हेलो दोस्तों, मेरा नाम भारत है और मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। जैसा कि आप मेरे थंबनेल से जान चुके हो कि टॉपिक क्या है, तो चलिए केरला के बारे में जानते हैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की नज़र से। जो केरला के बारे में हमें आजकल दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उससे केरला बिल्कुल ही अलग है। जितना आप न्यूज़ चैनल को फॉलो करते हो, केरला के बारे में जानते हो, और जो रियल केरला है उसमें ज़मीन और आसमान का अंतर है। मैं पिछले एक साल से केरल में ही रहता हूँ, तो एज एन इंडियन हमें भारत को और पूरे दुनिया को भारत की अच्छाई दिखानी है, ना कि कुछ गलत चीज़ दिखानी है। नो डाउट मेरे सब्सक्राइबर्स जस्ट 81 है, बट जितने भी मेरे व्यूअरशिप है वो मोस्टली 18 से लेके 45 तक जो इनकी एज है वही मेरे मोस्टली व्यूअर है। तो उन जो इस एज में होते हैं उनका मोस्टली ट्रैवलिंग ज़्यादा करते हैं। तो अगर हम केरल के बारे में इतनी नेगेटिव चीज़ें सुनेंगे तो जाहिर सी बात है वो केरल में आने से डरेंगे। तो उस चीज़ को उनके माइंड से दूर करने के लिए जो मेरा एक साल का एक्सपीरियंस है इन केरला, मैं आपको सच जो बिल्कुल सही एक्सपीरियंस है, वो बिल्कुल सही, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इंडिया, एवरी इंडियन वो ट्रैवलिंग करे, घूमे फिरे, इंडिया में फ्रीली घूमे, अच्छे से घूमे, जो जिससे हमारा इंडिया फ्लरिश करे। और देश जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं वो भी इंडिया में अच्छे से घूमे, अच्छी बात करें। अगर एज एन इंडियन हम ही भारत के लिए गलत बातें करेंगे तो वो नेगेटिव इफेक्ट देता है अदर कंट्री को भी। तो चलिए अब केरल के बारे में जो असली केरल है वो देखते हैं। सो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जो केरल के बारे में नेगेटिविटी है वो बिल्कुल केरल ऐसा नहीं है। आप एक बार केरल मेरी नज़र से देखें, मैं एक साल से इधर हूँ। सबसे पहला पॉइंट है केरल के लोग कैसे हैं। मैं आपको 3 इंसिडेंट बताता हूँ जिसमें हिंदू, मुसलमान और क्रिश्चियन तीनों लोग शामिल हैं। तो सबसे पहले मैं कोट्टयम में गया। कोट्टयम का जो होटल मालिक था वो एक क्रिश्चियन था। तो मैं अप्रैल में गया था। अप्रैल में उस पीरियड में ईस्टर होता है जो क्रिश्चियनों का एक मेजर कोई फेस्टिवल है। मुझे इसके बारे में इतना नहीं पता, पर जब मैं उधर गया मैंने होटल मालिक से बोला कि मैं मुन्नार जाना है और मेरे को इधर मतलब काम भी है कुछ, तो मेरे को रूम, जब मैं मुन्नार से वापस आऊँगा तो मेरे को रूम खाली मिलेगा। उसने वो रूम किसी को नहीं दिया। और जबकि उस एरिया में उस टाइम इतने क्रिश्चियन टूरिस्ट आए हुए थे, पर उसने वो रूम किसी को नहीं दिया, सिर्फ वो मेरे लिए बचा के रखा। दूसरा केस कन्नूर का। कन्नूर में मैंने एक रूम लिया जिसमें मेरे वो थोड़ा सीलन की वजह से मेरे स्किन में दिक्कत हो गई थी। तो मैं उस रूम, और उस होटल का मालिक था एक मुसलमान था, तो मैं उस होटल के मालिक को बोला कि मैं आपके रूम से मेरे ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है स्किन में। उसने मेरा रूम को अपडेट करके मुझे दिया। और तीसरा, जो कि अभी मैं कोच्चि में रह रहा हूँ, कोच्चि का जो होटल मालिक है वो एक हिंदू है। तो हुआ क्या कि मैं क्रिसमस पे, मतलब दिवाली पे घर गया था, तो घर से इधर वापस आया, दिसंबर में वापस आया कोच्चि में। तो कोच्चि में क्रिसमस और न्यू ईयर ये मेन फेस्टिवल माने जाते हैं। इधर अच्छे से इन दोनों को मनाया जाता है। तो जो होटल मालिक को मैं बोल के गया था, उस होटल मालिक ने मेरा रूम रिज़र्व रखा और 1 रुपया फालतू नहीं लिया। नहीं तो उस टाइम 2 टाइम्स 3 टाइम्स जो होटल का रेंट था वो चल रहा था, पर उसने मेरे से 1 रुपया भी फालतू नहीं है। ऐसे है केरल के लोग, कोच्चि के लोग, कोट्टयम के लोग, कन्नूर के लोग। उनके बारे में इतना नेगेटिव मत सोचो, ये बहुत बढ़िया इंसान है। आप इधर आओ, घूमो फिरो, आपको सारी बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। आप भी अपनी फैमिली के साथ आओगे, आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे, क्योंकि केरला का जो मेन है वो आजकल टूरिज़्म पे ज़्यादा है। वो नहीं चाहते कि उनका टूरिज़्म ख़राब हो, वो बिल्कुल आपको सपोर्ट करेंगे।
दूसरी बात, सेफ्टी। मैं ये सोने की चेन पहन रखी है। जब मैं दिल्ली में रहता था, मुझे इतना डर लगा रहता है कि कोई मेरा ये चेन ना छीन के निकाल के ले जाए, कोई मेरा मोबाइल ना निकाल ले। बस में चढ़ते हुए डरता था, मेट्रो में चढ़ते हुए डरता था। इतनी इनसिक्योरिटी है दिल्ली में। पर इधर केरला में आपको लगेगा कि मैंने सोने की चेन हुआ, कोई दूसरा आपसे मोटी सोने की चेन पहन के चलेगा। इतनी सिक्योरिटी है यहाँ पे। पुलिस वाले हर एक रेड लाइट पे, हर एक कोने पे, हर पी कार, जितना भी पी कार्स होता है उसमें हर कोने पे आपको पुलिस वाला दिखेगा, ट्रैफिक क्लियर कराते हैं। कभी इधर जाम नहीं लगने देंगे, चाहे कुछ हो जाए। इतनी सेफ्टी है यहाँ पे। हेल्थ और एजुकेशन, आपको पता ही होगा एजुकेशन का स्टैंडर्ड तो, क्योंकि यहाँ पे 100% लिटरेसी है। गवर्नमेंट स्टडी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। तो इधर का एजुकेशन वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन है। मैंने इधर देखा है नॉर्थ इंडियन आके इधर स्टडी कर रहे हैं, नर्सिंग की, अपनी इंजीनियरिंग कॉलेज की। तो इधर बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ सिस्टम। इधर एक जनरल हॉस्पिटल है इधर अपने हाई कोर्ट के पास। तो इतना बढ़िया हेल्थ सिस्टम है। मोस्टली वो लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाना पसंद करते हैं। और इधर के लोग इतने अच्छे हैं कि वो सुबह जल्दी लाइन लग जाती है। तो जो कुछ ऐसे आप कह सकते हो कि उन्हें मतलब जो ऐसे नॉर्थ में अपने भंडारे लगते हैं, वैसे ही सुबह सुबह आते हैं, उनको चाय देते हैं, पकौड़ा देते हैं, या कुछ वो बोंडा कहते हैं शायद इधर, तो वो देते हैं कि जो इनका नाश्ता हो सके, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे है केरल के लोग। तो मेरा ये कहना है कि आप केरल के बारे में इतना नेगेटिव मत हो। ये इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द सेफेस्ट ये स्टेट है। आप इधर आओ, अच्छे से घूमो। आप देखो इधर फोर्ट कोची है, कोलम जाओ। कोलम जाओगे आप गोवा को भूल जाओगे, इतनी बढ़िया जगह है कोलम। आप जाके देखो एक बारी। आप इधर ग्रीनरी, आप जैसे आप नॉर्थ केरला से तमिलनाडु की साइड जाओगे तो उधर नीलगिरी हिल है, मालाबार हिल है। तो उस साइड जाओगे आप, इतना बढ़िया प्लीजेंट वेदर है। तो आप केरल के बारे में नेगेटिव मत हो, बिल्कुल भी नेगेटिव मत हो। मेरा जो नेगेटिव थंबनेल लगाने का एक मकसद था कि आपको केरल की सच्चाई बता सकूँ। होपफुली मैंने केरल के लिए, आपके लिए जितने भी डाउट थे मैंने क्लियर किए होंगे। अगर आपको कुछ भी और जानना है साउथ इंडिया के बारे में, क्योंकि मैंने तेलंगाना भी देख रखा, आंध्र प्रदेश भी देख रखा है, कर्नाटका भी देख रखा है, तमिलनाडु भी देख रखा, केरल भी देख रखा। तो आपको मेरे किसी भी स्टेट के बारे में जानना, आप मुझे कमेंट में मैसेज लिखें। अगर जितने ज़्यादा मैसेज आएंगे मैं उस हिसाब से मैं तमिलनाडु की भी वीडियो बना दूंगा। मैं केरल की और अच्छा, आपको केरल के बारे में और जानना, आप मेरे को मैसेज करें, कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और प्यार दें इस वीडियो को। मैं चाहता हूँ भारत एक इकट्ठा रहे। हम किसी दूसरे को नीचा दिखा के हम भारत को ही डिवाइड करेंगे। तो मैं भारत इकट्ठा रहे, प्यार से रहे, फ्लरिश करे, और आप सब भी खुश हो भारत को ऐसे देख के। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।